स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम आपको कराएंगे लाभ हानि के टाइप 6 लेवल के सवाल। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। एक दुकानदार ने ₹1.40 प्रति रुपये के हिसाब से अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। यानी जो अंडे खरीदे हैं वो ₹1.40 के हिसाब से खरीदा है। 80 अंडे परिवहन में टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को ₹1.60 में बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको जरा। देखो कितने अंडे बोले? 40 दर्जन। तो लिख लें टोटल कितने? 40 दर्जन। एक दर्जन में कितने? 12 होते हैं। तो टोटल जो अंडे बनेंगे तो बनेगा 480। सही। अब देखो 80 अंडे परिवहन में टूट गए, रास्ते में टूट गए। 80 अंडे कर दो इसके खत्म, तो बचेंगे कितने अंडे? 400। मौजूदा टाइम में 400 अंडे। पहले कितने थे भाई? 480। टूट गए 80, बचे कितने? 400। अब बताओ जो 480 अंडे हैं वो ₹1.40 के हिसाब से खरीदे थे। यानी ये सीपी बन जाएगा उसका। पॉइंट उड़ाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, इसका जीरो से इसका जीरो, इसका जीरो से इसका जीरो उड़ाएंगे। ऊपर बचेगा 48 और 14। इन दोनों की गुणा कर लो, 48 की और 14 की। 48 की और 14 की गुणा करें तो 672 आ चुका है। अब देखते हैं, अब क्या बोला है कि शेष प्रत्येक अंडे को, शेष कौन है? ये तो बचे हुए हैं शेष। अब ये शेष हैं तो ये क्या बनेगा? इसको बेच जाएगा तो ये एसपी बन जाएगा। ये कितने रुपए के हिसाब से बेच दिया गया? ये ₹1.60 के हिसाब से बेच दिया। पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, इसके डबल जीरो से इसका डबल जीरो उड़ाएंगे। ऊपर बचेगा 4 गुणा 160, 16 चौक 64, 640। अब देखो भाई 672 की खरीद और 640 की बेच। 672 की खरीद और 640 की बेच। कितने रुपए कमा लिए भाई तुमने? बताओ। घाटा कर लिया तुमने। कितने का घाटा कर लिया? ₹32 का घाटा तुमने कर लिया है। ₹32 का घाटा क्या है? यानी लॉस हो गया। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। तो 32 बटे कितना होगा? 672 और गुणा में 100। अब वही 4 से काट लें, 2 से काट लें। चलो 2 पंजे 10, 2 तिया और 2 छक्के 12। 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा और 2 इकन 2, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठी 16। फिर से काट लें, 4 से काट लें। 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब क्या बचा भाई? ऊपर बताइए जरा। ऊपर क्या बचा? जल्दी देख के बताओ। ऊपर बचा 8 गुणा 25 और नीचे 42। सही है। तो इसको कितने से काट लें? 2 से काट लो। 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 21 बार। जगह हो गई तंग। चलो एडजस्ट करेंगे। कितना आ गया भाई ऊपर अपने पास? 4 गुणा 25 और नीचे 21। तो ऊपर गुणा कर लोगे तो 25 चौके 100 और नीचे 21। अब 21 से 100 को भाग करोगे तो 21 चौक 84। कितना बचा? 21 चौक 84, 16 बचा। बस ये इसका आंसर होगा। परसेंटेज लगा दियो इस तरीके से, बस ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही। इस प्रकार ये सवाल हमारा हो जाता। अगला देखते हैं। अनिल ₹8 में ₹6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उन्हें ₹12 में 10 की दर पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? देखो उसने क्या करा कि 6 वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में? ₹8 में खरीदी।
6 वस्तुएं 8 में खरीदी, तो मैं तुमसे कहूँ कि बताइए एक वस्तु कितनी खरीदी होगी। तुम कहोगे तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, 8/6 में खरीदी होगी। 2 चौका 8 और 2 तिया 6, यानी तुमने 4/3 में खरीदी होगी। मैं को बहुत अच्छी बात है भाई, पता तुम्हें तो। चलो ठीक है। फिर तुमने क्या करा, 10 रुपए में 10 वस्तुएं 12 रुपए में बेच दी। बेचा है ना। देखो ये वाली जो हमारी बात बनी है ये क्या बनी है, सीपी की बनी है, और जो हम अब बनाएंगे वो बनेगी एसपी की। तो बताओ एक वस्तु कितने की खरीदी होगी। तुम कहोगे 12/10 में बेची होगी। एक वस्तु 12/10 में, तो 2 छक्के 12 2 पंजे 10, यानी कि तुम्हारा जो एसपी बना होगा एक वस्तु का वो 6/5 बना होगा। सीपी बना है 4/3, एसपी बना 6/5। अब सवाल कह रहा है उसका लाभ, उसका प्रतिशत बताओ जो कि लाभ है या हानि है। लाभ प्रतिशत बताओ या हानि प्रतिशत, जो भी बने। चलो देखते हैं। अब बताओ जरा देख के। हम ले लेते हैं सबसे पहले इसका अनुपात। हमें पता नहीं है कि लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा। हम सीपी और एसपी का अनुपात लेते हैं। तो वही सीपी हमारे पास 4/3 है और एसपी हमारे पास 6/5 है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब इन दोनों की गुणा कर लो, तो 3 पंजे 15, 15 से गुणा इसके अंदर करेंगे और 15 से गुणा इसके अंदर कर लेंगे। सही है ना। तो 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, ये बनेगा 4 पंजे 20, ये बनेगा 6 तिया 18। अब देख लो, यानी सीपी 20 और एसपी 18। तो भाई यानी कि क्या हो गया, लॉस हो गया उसको। लॉस कितने रुपए का हो गया उसे, 20 रुपए की चीज 18 में बेच रहा, 2 रुपए का लॉस हो गया। अगर हम परसेंटेज निकालने लगे इसका, लॉस परसेंटेज का, हानि प्रतिशत का, तो क्या बनेगा 2/20 गुणा 100 और 20 पंजे 100। सही। तो क्या बना, लॉस परसेंट क्या बना, 5 दूनी 10%। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल आपको दिख रहा है। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 रुपए दर से खरीदे। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं भाई इस सवाल को कैसे करना है। देखिए सवाल को। देखो 40 वस्तुएं उसने खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी, उसने 40 वस्तुएं खरीदी। कितने के रेट से खरीदी, 50 रुपए के रेट से खरीदी। तो भाई कुल लागत उसकी कितनी होगी, कुल लागत टोटल लागत उसकी कितनी हो गई। तो भाई 40 वस्तु खरीद के लेकर 50 रुपए की एक वस्तु थी, तो 5 चौक 20, यानी वो 2000 रुपये खर्च करके आया है। खर्च करके आ गया। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। अगर मान लो कि 40 वस्तुएं इतने रुपए के रेट से हो रही हैं, तो भाई 35 वस्तुएं कितने रुपए की हो जाएंगी, 35 वस्तुएं कितने रुपए की होंगी, 35 होंगी। 35 गुणा 50, क्योंकि एक वस्तु 50 रुपए की है, तो 35 वस्तुएं निकालेंगे तो 35 से गुणा कर लेंगे, तो कितनी हो जाएगी ये। तो भाई देखो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिये 15, 15 और 2 17, 1750, यानी 35 वस्तुएं 1750 रुपए की हो रही हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो उसने कहा कि 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची हैं। ये तो हमने रेट निकाल कर देखा है। अगर ये बेचेगा 35 वस्तुओं का एसपी हम निकालने लगे, अगर देखने लगे 35 वस्तुओं को, तो कितने परसेंट, 20% का लाभ लिया है। तो भाई देखो 20% का लाभ का मतलब हुआ कि 120% में उसने बेची होंगी। 1750 रुपए की तो हो रही थी, पर उसने 120% को बेच दिया। 100% खुद होता, 20% का लाभ 120% हो चुका। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, तो 1750 और गुणा 20, तो गुणा करोगे कितना आएगा, देखो 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल 6, कितना हासिल 6, और फिर
12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्तर 84, 84 और 6 90, 84 और 6 90, 90 का 0 हासिल 9, ठीक है। और 12 के 12 और 12 9 21, यानी 21 रुपये। यानी उसने 35 वस्तुओं को 21 रुपये में बेच दिया है। अभी इतना हम बना कर चल रहे हैं इसको स्टार्टिंग में भी। अब देखो, अब कह रहा बची हुई 5 वस्तुएं, शेष वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई, टूटी फूटी वस्तुएं निकली वो, और उसने क्या करा, उनको 10% की हानि पर बेच दिया। अब भाई 5 वस्तुओं का सीपी निकालिए जरा। एक वस्तु 50 रुपए की है, तो 5 वस्तुएं कितने रुपए की बनी होंगी? 250 रुपए की बनी होंगी। कितने रुपए की बनी होंगी? 250 रुपए की बनी होंगी। पर 5 वस्तुएं उसने कितने रुपए की बेच दी हैं? 10% का लॉस लिया उसने, हानि लिए। 10% का मतलब 100% खुद में होती है, 10% की हानि, यानी 90% को उसने बेच दिया है। तो 90/100, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0 कट गया, और 25 8 200, 25 9 225, यानी कि उसने 5 वस्तुओं को 225 रुपये बेचा है और 35 वस्तुओं को 21 रुपये बेचा है। देखो 35 5 40 पूरी हो गई ना, हो गई। 40 वस्तुएं खरीदी और 40 से 40 उसकी पूरी हो गई हैं। अब देखो 35 वस्तुएं ये, 5 वस्तुएं ये, टोटल हो गई 40 वस्तुएं, और 40 वस्तुओं का जो एसपी टोटल बना है वो कितना बना है? 2100 रुपये ये और 225 रुपये ये, कितना? 2325 रुपये उसने टोटल बेच कर दी। 40 से वस्तुएं कितने रुपए में बेच डाली उसने? 2325 रुपये की बेच डाली। पर वह खरीद कर कितने रुपए में लेकर आया था? 2000 रुपये में खरीद कर लेकर आया था और 2325 में बेच दी। अब देखो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें अंतर, यहाँ पे टोटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कुल अंतर कितना का दिख रहा है? अंतर दिख रहा है हमें 325 रुपये का अंतर है। जो अंतर है यही क्या उसका लाभ है, ये लाभ आ गया। अब लाभ हमें परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? 325 और लागत उसकी 2000 रुपये की है, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो से काट देंगे, तो क्या बनेगा वो हमारे पास? 325 और नीचे 20, सही है। 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, कट गया। इसके बाद ऊपर 65 और नीचे 4, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 1 बचा, हो जाएगा 10, और 4 दूनी 8, और बचा 2, और 4 पंजे 20। हमारे पास जो आंसर आया वो 16.25% का लाभ का आंसर आ चुका है, और आज की क्लास यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको कुछ सीखने मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करा करें। मैं रोज के नहीं कहूँगा, कभी कभी कहता हूँ, इसलिए ध्यान रखा करें। धन्यवाद।